तो हम सिंह लगन के चार्ट में गुरु और शनि के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आपके 10वें भाव में मान लो अगर ऐसा कंजक्शन बनता हो तो इस कंजक्शन पर आप कैसे विचार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव, कौन कौन से परिणाम इस कंजक्शन के आपके लिए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं गुरु को। गुरु आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर यहाँ आ रहे हैं और ये शुक्र का ग्रह है, तो शुक्र यहाँ पे डिस्पोजिटर है। शुक्र को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा। इसके साथ ही शनि यहाँ पे हैं, तो शनि आपके छठे घर के लॉर्ड और सातवें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ गए। तो गुरु और शनि का ये कंजक्शन बन गया। अब यहाँ गुरु का जितना अच्छा प्रभाव होगा, जितना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतना ही आपके लिए ये कंजक्शन फेवर करेगा। लेकिन मान लो अगर शनि का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो करियर में कुछ डिलेज देखने को मिल सकते हैं। करियर से आप काफ़ी असंतुष्ट रह सकते हैं, करियर में आपकी प्रगति प्रभावित हो सकती है। लेकिन गुरु अगर वक्री ना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, और अगर शनि वक्री हो जाए तो वक्री होने से ही शनि आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। फिर आपको देखना होगा कि शुक्र आपका कितना अच्छा प्लेस्ड है। ये कंजक्शन है तो आपके नेम फेम पे काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जीवन में आपकी अचीवमेंट्स और आपके नेम फेम पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन होने से हालांकि जातक को कैरियर में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, स्पेशली फाइनेंस के मामलों में, कैरियर में प्रगति करने के मामलों में, अर्निंग्स के मामलों में। लेकिन जातक जो अपनी पहचान बनाएगा थोड़ा उसको समय लगेगा। अगर आपका सूर्य भी काफ़ी मजबूत हो, चंद्रमा भी बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा अर्ली एज में भी सक्सेस मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में या जो सक्सेस होगी वो धीरे धीरे ही होगी। यहाँ पे अब शुक्र की स्थिति जितनी मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको धन या समृद्धि के मामले में फेवर करेगा। ऐसा कंजक्शन होने से हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य से काम में लेना होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा संयम से आगे बढ़ना होगा और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप ना रहें। गुरु और शनि का कंजक्शन किसी भी भाव में अगर बनता है तो हम ये मानते हैं कि उस पर्टिकुलर हाउस को ये दोनों ही ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। गुरु और शनि की इस कंजक्शन में अब गुरु और शनि जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा ये आपका 10th हाउस स्लो हो जाएगा, तो फिर आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इस हिसाब से ऐसे कंजक्शन की वजह से बेसिकली आप अपने कैरियर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, कैरियर में बार बार स्विच ना करें। जो भी आप निर्णय लेते हैं अपने घरेलू जीवन के लिए, कैरियर के लिए, अर्निंग्स के लिए, उन निर्णयों पर लंबे समय तक टिके रहें तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली ऐसा जो कंजक्शन है वो आपके लिए कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपको टिकाऊ बनाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति देता है समय के साथ साथ। अब यहाँ पे गुरु पंचमेश हैं और अष्टमेश भी गुरु हैं, तो यहाँ पर आपको कोई रिसर्च रिलेटेड कार्य हो, फाइनेंस रिलेटेड कार्य हो, कोई भी आपके क्रिएटिव टैलेंट से रिलेटेड कार्य हो, लेकिन फिर गुरु वक्री नहीं होने चाहिए। गुरु की स्थिति यहाँ काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, गुरु काफ़ी बली होने चाहिए और शुक्र भी काफ़ी मजबूत होने चाहिए। वैसे यहाँ देखिए शुभ ग्रह हैं गुरु, तो शुभ ग्रह होने के केस में गुरु काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रभाव दिखा सकते हैं। बट शनि अगर यहाँ पर है तो शनि भी अपने मित्र के ही घर में है, लेकिन वक्री नहीं है अगर शनि आपका, तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं दे सकता है, काफ़ी सारे डिले दे सकता है, क्योंकि शनि छठे घर के भी लॉर्ड हैं। तो चुनौतियों के बिना यहाँ पर आपको जीवन में आगे बहुत बड़ी सक्सेस तो नहीं मिल सकती अगर शुक्र मजबूत नहीं है, आपका सूर्य मजबूत नहीं है अगर तो। और वैसे भी ये कंजक्शन वृषभ में है, वृषभ में ऐसा कंजक्शन बनेगा तो जातक धन संपत्ति के प्रति जरूर लालायित होगा थोड़ा, और जातक हो सकता है कि उतनी ज़्यादा सक्सेस ना पा सके अर्ली एज में। ऐसा कंजक्शन हो जाने से जातक को बेसिकली फोकस करना चाहिए कि अब वो कौन कौन से प्रकार के करियर की तरफ आगे बढ़ सकता है। 10th हाउस में गुरु, तो 10th हाउस में इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से बेसिकली आपको देखा जाए तो फाइनेंस के फील्ड में काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग के फील्ड में काम कर सकते हैं, आप किसी प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, सीए वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवसर खुलते हैं, जैसे आप लॉ से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आप शिक्षा या कंसल्टेंसी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रियल एस्टेट, कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, लोगों को बेहतरीन एडवाइस दे सकते हैं या भूमि भवन से जुड़े हुए व्यवसाय कर सकते हैं।
यहाँ पे डिपेंड करेगा कि गुरु का ज़्यादा प्रभाव है कि शनि का ज़्यादा प्रभाव है। अगर शनि का ज़्यादा प्रभाव है और शुक्र भी बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, तो शनि के अकॉर्डिंग आपको अपना कैरियर चुनना चाहिए। अगर गुरु का ज़्यादा प्रभाव है, तो गुरु के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए। लेकिन गुरु के अकॉर्डिंग अगर आप अपना कैरियर नहीं भी चुनते हैं, तो आपके लिए हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला है लंबे समय तक, और आप अपने करियर से हमेशा डिससेटिस्फाई रहने वाले हैं। करियर में उतनी ज़्यादा संतुष्टि तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी। और गुरु आपको डिसीजन लेने में, सोचने में, विचार करने में बौद्धिक तौर पे काफ़ी मदद करेंगे और कैरियर को लेकर मैच्योरिटी भी देंगे। ऐसा कंजक्शन हो जाने से व्यक्ति लगभग अपनी मैरिज के बाद में स्पेशली ज़्यादा फोकस करता है। करियर के प्रति वो बहुत ज़्यादा रिजिड या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखा जाता है। ऐसा जातक है तो वास्तव में अब वो जातक कहीं ना कहीं अगर उसमें परिपक्वता की कमी है, तो करियर में काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। परिपक्वता की कमी अब में तब हो सकती है जब आपका बुध लगन में हो, शुक्र आपके लगन में हो तब, और सूर्य भी आपका बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड नहीं हो। इस हिसाब से, क्योंकि अब जो सप्तमेश है यहाँ वो शनि है, तो जीवन साथी का भी इसमें कैरियर में बड़ा रोल होगा, आपकी पर्सनल इमेज, पर्सनल छवि के लिए। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा परिणाम लेट से देखने को मिले, और जो जीवन साथी होगा वो आपके कैरियर के प्रति काफ़ी ज़्यादा गंभीर, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड जीवन साथी आपको मिलने की संभावना है, जो कि नौकरी के प्रति, बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा विवेकशील, समझदार होगा, डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ आपका जो जीवन साथी है वो गंभीर स्वभाव का होने के कारण कभी कभी व्यवहारिक रूप से कुछ दिक्कतें भी आएंगी। आपको अपने बिजनेस या अपने जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप अपना जीवन साथी चुनते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस प्रकार से कभी कभी आपकी वैवाहिक जीवन में या तो ज़्यादा व्यस्तता या कैरियर में ज़्यादा व्यस्तता की वजह से जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी सामने आ सकते हैं। अगर शनि का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, तो जीवन साथी कैरियर उन्मुख हो सकता है और कैरियर पर वो ज़्यादा फोकस कर सकता है। हो सकता है कि वो आपको उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हो। समय के साथ साथ लेकिन आपका जो रिश्ता है वो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा व्यवहारिक होगा और एक दूसरे के प्रति आप ज़्यादा वफादार होंगे। लेकिन अगर आपका सूर्य काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। इस प्रकार का कंजक्शन होने से मैरिज के बाद स्पेशली आप अपने करियर पर अगर ज़्यादा फोकस करते हैं, करियर पर कोई स्पेसिफिक आप टारगेट लेके चल रहे हैं अपना, तो वो टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं जीवन साथी की मदद से। समाज में जो आपकी छवि बनेगी इस कंजक्शन की वजह से, एक बहुत ज़्यादा समझदार, विवेकशील, बुद्धिमान, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पे बनेगी, जिस पर हर कोई व्यक्ति ट्रस्ट करेगा, चाहे आप स्त्री का चार्ट हैं आप या चाहे आपका पुरुष का चार्ट। इस प्रकार का कंजक्शन होने से हालांकि रातों रात आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो प्रसिद्धि पाने, ख्याति पाने के लिए आपको दिन रात संघर्ष करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे जो भी आपको मान सम्मान मिलेगा, वो मान सम्मान आपका लेट एज जैसे जैसे आपकी आएगी वैसे वैसे प्रतिष्ठा में बढ़ती होती जाएगी, मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा, लोगों के बीच में आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती जाएगी। इसके साथ साथ लेकिन लगभग आपकी 28-30 की एज तक आपको काफ़ी संघर्ष भी देखने को मिलेगा, और क्योंकि यहाँ गुरु ड्यूल प्लैनेट है, अगर गुरु की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, गुरु वक्री होके बैठे हैं, तो शुरुआत में अपने कैरियर को चुनने में भी आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। अब अच्छी बात यह है कि गुरु और शनि आपस में न्यूट्रल रिलेशन रखते हैं, जिससे यहाँ वैसा प्रभाव क्रिएट नहीं होगा। जैसे कोई भी दो प्लेनेट अगर साथ बैठ जाते हैं तो उनमें या तो एकदम से मित्रता होती है या तो शत्रुता होती है, लेकिन यहाँ दोनों ही न्यूट्रल है। लेकिन शनि आपको डिले कर सकते हैं, शनि आपको काफ़ी सारे व्यवधान दे सकते हैं, और शनि का ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए फेवर करेगा इनका फैक्टर, कि ये आपको समय के साथ साथ मैच्योरिटी भी देंगे और जीवन में स्टेबिलिटी भी देंगे, और जिम्मेदारी भी काफ़ी ज़्यादा, अनुशासन भी आपको कैरियर और बाकी मामलों में काफ़ी ज़्यादा देंगे। तो अनुशासन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में बड़ी जो अचीवमेंट है वो हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से मुख्य तौर पे आपके जीवन में मिड एज के बाद से लेके 40-45 तक के एज में ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। उसके बाद आपका जो जीवन है वो आपका जैसे और आगे बढ़ता जाएगा, या आप रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद का जीवन आपका बहुत ज़्यादा खुशहाल दिखता है, आपका नेम फेम उम्र बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ेगा। लेकिन लेट एज में आप कोई लीडरशिप के पद पे हो सकते हैं, कोई बड़े किसी प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं, यानी लेट एज तक आते आते एक बहुत ही बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे शनि के अनुशासन को फॉलो करते हैं, शनि की स्थितियों को अगर फॉलो करते हैं तो। हालांकि अगर आपको डिले हो रहा है तो डिले से आप उतना ज़्यादा घबराएं नहीं, बार बार अपना कैरियर स्विच नहीं करें।
ऐसे कंजक्शन की वजह से अक्सर अगर गुरु वक्री हो जाते हैं या गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ तक एक ही जगह पे किसी बैंक वगैरह में किसी एक संस्थान में बहुत ही लंबे समय तक वो काम करता रहता है, लेकिन उसकी जो सैलरी वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है, जहाँ तक वो कुछ ज़्यादा वहाँ पर मान सम्मान तो मिलता है हालांकि, लेकिन सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता या आर्थिक रूप से उसकी स्थिति एक जैसी बनी रहती है। तो जब तक वो शनि यहाँ जो बैठे हैं वो काफ़ी मेहनत मांगते हैं, और जब तक वो बाधाओं को पार करने में काफ़ी ज़्यादा शनि का रोल रहेगा, शनि आपको काफ़ी इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। अगर हम इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले शनि को देखते हैं। शनि यहाँ आपके चार्ट में छठे और सातवें घर के लॉर्ड हुए, तो मैरिज के बाद में शनि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। सबसे पहले अपनी दृष्टि ये डाल रहे हैं आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे इनकी दृष्टि होने से विदेश यात्रा की संभावना एवं विदेश में सेटलमेंट की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि आपको रात्रिकालीन समय में भी काम करना पड़ रहा है, आपके ऊपर काम को लेके बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि आ जाने की वजह से अब कुछ हद तक ये हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे, आप काम पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, घरेलू मामलों को भी बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे। शनि का फिर यहाँ जो दृष्टि पड़ेगा आपके 12वें घर पे, तो यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट, जो यहाँ कोई भी यदि प्लैनेट बैठा वो शनि की दृष्टि से प्रभावित होगा, और उस प्लैनेट विशेष के केस में भी आप में बहुत ज़्यादा धैर्य अनुशासन आ जाएगा। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे स्पेशली शनि का इस प्रकार से दृष्टि पड़ेगा, तो घरेलू मामलों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अनुभवी होंगे, धीरे धीरे सीरियस होंगे, और अपने प्रॉपर्टी संबंधी मामले, पारिवारिक मामलों को काफ़ी जल्दी सुलझा लेंगे और उन मामलों में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन परिवार के साथ कभी कभी मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पे अपनी माता के साथ, पिता के साथ थोड़े मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे शनि का प्रभाव ज़्यादा ही है 10th हाउस में, तो जहाँ भी आप काम करेंगे, जॉब वगैरह करेंगे, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव दिखेगा कि आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ आपकी उतनी बेहतर रिलेशन नहीं। शनि फिर यहाँ प्रभाव डालते हैं वो आपके सप्तम घर पे। सप्तम घर पे इनका प्रभाव पड़ना, इनकी दृष्टि पड़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन साथी को वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाते हैं। कुछ हद तक जीवन साथी में वो अपनी क्वालिटीज़ डालते हैं, और यहाँ बैठे हुए प्लैनेट को वो जरूर प्रभावित करेंगे। तो आपकी जो पर्सनल छवि है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपका जो मान सम्मान है, उस पर इसका असर अवश्य पड़ेगा। शनि की दृष्टि यहाँ आ जाने की वजह से आपका बिजनेस की ग्रोथ प्रभावित होगी, पार्टनरशिप वगैरह आपकी प्रभावित होगी। लेकिन अगर मान लो कोई शनि का ही कोई मित्र ग्रह आपके सप्तम में बैठा हो, जैसे कि यहाँ बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो मैरिज के अकॉर्डिंग फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो गुरु यहाँ पर आपकी पंचमेश और आपके अष्टमेश बनते हैं। गुरु आपको रिसर्च की तरफ ले जा सकते हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई बहुत गहन कार्य हो, कोई रिसर्च हो, उसकी तरफ ले जा सकते हैं, विश्लेषण आप अच्छा कर सकते हैं। गुरु यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो दृष्टि डालेंगे वो 2nd हाउस पे डालेंगे, तो वाणी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और अगर गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं प्लेस्ड हैं, अगर वक्री बैठे हैं, तो वो वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिले दे सकते हैं। यहाँ पे फिर बुध की स्थिति बहुत मैटर करेगी। बुध अगर आपका अच्छा प्लेस्ड है तो फिर भी आप अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं, लेकिन डुअल प्लैनेट होने की वजह से धन को लेके, इनकम को लेके काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ या नए नए साधन आपको गुरु दे सकते हैं। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है शनि के साथ ही चौथे घर पे। चौथे घर पर अब गुरु और शनि की साथ दृष्टि पड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो जो भी आप जिम्मेदारियां लेंगे, जो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, उनके प्रति आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, और गुरु यहाँ आपको सही डिसीजन लेने में मदद भी करेगा चौथे घर से रिलेटेड। इसी तरीके से यहाँ जो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, उसको भी ये दोनों ही ग्रह अपनी दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा संतुलित कर देंगे। यहाँ बैठे हुए ग्रह के केस में या उन भावों के केस में जिनको यहाँ बैठा हुआ ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन या अनुशासन आ जाएगा। गुरु का दृष्टि फिर आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस आपके छठे घर पे आ जाता है। छठे घर पे जो गुरु हैं वो काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाएंगे अपना नीच का घर होने के बावजूद, क्योंकि एक तो गुरु अपना यहाँ पे जो बैठे हैं वो शनि के साथ बैठे हैं, और दूसरी तरफ गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर वक्री नहीं है तो छठे घर पे इनका प्रभाव ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छा साबित होगा। बट यहाँ ये कैप्रिकॉन साइन है। कैप्रिकॉन साइन होने की वजह से आपको हालांकि अपनी जिम्मेदारियां जरूर निभानी होंगी। आपकी जो भी अपने रूटीन लाइफ में जिम्मेदारियां बनती हैं, अपने बॉस और कलीग्स के साथ भी आपको रिश्ता बेहतर करना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने के बाद ही आपको अंततः सफलता मिलती है। इसलिए आपको इन सब प्रकार की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको भोगने के लिए या उनका सामना करने के लिए रेडी जरूर रहना होगा।
ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली आप अपने स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, आपकी रूटीन लाइफ पर भी काफ़ी ध्यान दें और उसको अच्छे से मैनेज करें तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर अब हो सकता है गुरु और शनि के कंजक्शन की वजह से या तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, अगर मिल भी रहा है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपको सैलरी उतनी नहीं मिल रही जितनी की वास्तव में मिलनी चाहिए। ये भी एक आपकी समस्या बन सकती है। अब शुक्र अच्छा हो, अगर सूर्य बहुत स्ट्रांग हो आपके चार्ट में, तभी ये कंजक्शन आपको ज़्यादा नेम फेम दिला सकता है। इसके साथ साथ फिर इनकी महादशा आपके लिए बहुत ही मैटर करेगी, जैसे आपको गुरु की महादशा है या शनि की महादशा है। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि इनकी जो महादशाएं हैं पर्टिकुलर कौन से फेज में आपको जीवन में आने वाले हैं। जैसे मान लो किसी का जन्म अगर गुरु की महादशा के आसपास हुआ है या किसी को लगभग 25 की एज तक गुरु की महादशा आकर अगर कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद उस जातक को शनि की महादशा भी जरूर भोगनी पड़ेगी। और क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं, तो फिर आपका जो जीवन है लगभग आधा जीवन लगभग ये दोनों प्लैनेट कवर कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इनकी जो महादशा है अगर आपको इस प्रकार से है, जैसे गुरु की महादशा से आप गुजर रहे हैं या गुरु की महादशा कभी भी आपको मिड एज में आने वाली है, तो जरूर महादशा पर ध्यान दें। फिर शनि की जो महादशा है, शनि की भी महादशा यहाँ पर आपके लिए काफी मैटर करेगी। जैसे ओनली अगर आपका जन्म हुआ है शनि की महादशा में या शनि की महादशा आपकी 25 की एज 30 की एज तक अगर कंप्लीट हो चुकी है, तब तो आपके लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर बाद में आती है आपको लगभग 30 35 की एज 40 या 50 की एज से पहले पहले अगर इन दोनों में से किसी की भी दशा होती है आपको, तो वो बहुत ही ज़्यादा कैरियर पर इम्पैक्ट डाल सकती है, निर्णयों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है और भी काफ़ी सारे मामलों को आपके जीवन में प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस कंजक्शन का जो सबसे अच्छा रोल है, जो सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव रोल है, वो ये है कि ये आपको समस्याओं को झेलने में काफ़ी सक्षम बनाता है, आपको काफ़ी रिजिड बनाता है, आप अपने फैसलों पर लंबे समय तक टिके हुए रह सकते हैं और एक रेगुलर ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं।